नंबर 1, स्क्वाड के साथ खेलते टाइम अगर हम अकेले बच जाते हैं और जोन भी काफी ज्यादा छोटा हो चुका है तो बंदे कुछ भी नहीं कर पाते। बट मैं अकेला होने के बाद भी फाइट को एंड तक लेके चला जाता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे मैं अकेला बच गया, ऊपर की साइड पे पूरी टीम थी और मेरे पास ग्लूवल की कमी है, मेडिकिट की कमी है, एचपी भी कम है, पीछे से जोन भी आ गया। अपने साइड में भी एनिमी था तो मैंने डिनो मार के चेक किया, वहां पे एनिमी जा चुका है। वहां से जोन के अंदर ही रहा, बिल्कुल भी वहां से नहीं हिला, मेडिकिट लगाता रहा। फिर मैंने नीला सुट्टा पिया और मैंने एक सीधा रिस्क जिसको बोलते हैं, बट ये रिस्क काफी ज्यादा कैलकुलेटेड था। तो मैंने फिर यहाँ से घोड़ा उठाया जोन के अंदर आके और घोड़े का यूज करके नीला सुट्टा पी के मैं जल्दी से इस कवर के पीछे आ गया। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था क्योंकि ऊपर जो रिच पे बंदे थे उनकी ऊपर फाइट हो रही थी। इस साइड पे ग्लूवल लगा के मैंने टैक्टिकल मार्केट से एक हीलिंग यूएवी निकाल लिया और उसके बाद मैंने फिर से डिनो की एबिलिटी से चेक किया कि मेरे पास कोई एनिमी है या फिर नहीं। पीछे की साइड पे कोई नहीं था तो अब मैं सामने वाले बंदों पे फायर कर सकता हूँ। तो इस बंदे को मैंने यहाँ से डाउन कर दिया, फिनिश कर दिया। मैंने फिर से डिनो का यूज किया तो वहां पे एक बंदा था बट अपने को जोन के अंदर जाना है। फिर से मैंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, घोड़े का यूज करके मैं यहाँ पे आ गया। परमानेंट कवर है, हीलिंग यूएवी से मैंने एचपी को बढ़ाया। एकदम बढ़िया से कैलकुलेशन के साथ मैंने गेम प्ले किया। फिर मैंने यहाँ पे जोन नीचे की साइड पे जा रहा था तो मैंने बक्सा लगा लिया कवर के लिए। थोड़ा सा इंतजार किया, कवर के अंदर बैठा रहा। जो बंदा छत के ऊपर था वो ग्लाइडर का यूज करके नीचे आने की कोशिश करता है, मैंने उसको लेटा दिया। फिर भाई देखते ही देखते एंड का एक ही बंदा बचता है, मैं बक्सा निकाल के आगे चला जाता हूँ। फिर देखो क्या होता है, उसने मेरी ग्लू वॉल को फोड़ दिया और मेरी ग्लू लगने के बाद मैं डाउन हो गया। ग्लू वॉल लगने के बाद डाउन होने का कोई सेंस ही नहीं बनता, मुझे ये चीज समझ नहीं आती और ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। नंबर 2, अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बूया नहीं कर पाया तो मैं तुमको एक और क्लिप दिखाता हूँ जिसमें मैं अकेला बच गया था। पहले तुम ये लॉबी देखो, इसके अंदर रेड येलो क्रिमिनल आए थे, मतलब कि ये लॉबी काफी ज्यादा बढ़िया थी। बट मेरे साथ जो टीममेट थे वो बढ़िया नहीं थे और यहाँ पे देखो दूर से मैंने एक बंदे को डाउन किया, फिर हमने इनके ऊपर रश कर दिया। रश करके पूरी टीम को उड़ा दिया, अपना एक टीममेट डाउन हो गया, उसको मैंने रिवाइव दिया। ऊपर की साइड पे बंदे आ गए थे, मैंने इन सबको कह दिया कि भाई जल्दी से स्नाइपर टावर पे आ जाओ। बट ये लूट करने बैठे रहे, मुझे ये चीज बहुत बेकार लगती है। ये लूट करने बैठे रहे और सारे खत्म हो गए। शायद से साथ में जोन पुशर भी था तो जोन पुशर भी पता नहीं कहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ा बढ़िया से गेम प्ले किया, मैंने ट्रक मंगवा लिया। एक एनिमी वहां से आ रहा था, उसके ऊपर मैंने यूटिलिटीज का यूज किया, उसने भी ट्रक मंगवाया, मैंने भी ट्रक मंगवाया, उसको पीछे से किसी ने खत्म कर दिया। मैं थोड़ी देर तक जोन के अंदर ही रुका। जो बंदे कहते हैं कि हमारे टीममेट अच्छे नहीं है तो तुम अकेले भी अच्छा खेल सकते हो, देखो मैं कैसे खेल रहा हूँ। ऐसे ट्रक लेके मैं यहाँ पे आ गया, जोन के अंदर नहीं गया, मैं यहाँ पे आ गया। तुम देखते रहो कि मैं कैसे कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। और मैं टैक्टिकल मार्केट से यूएवी निकाल के भी यूज करता रहता हूँ एनिमीज को देखने के लिए, एंड डिनोपेट की एबिलिटी को भी यूज करता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे एल शेप की साइड पे बंदे थे, उसके बाद एक बंदा आर्सेनल की साइड पे था। मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज द एंड हो जाएगा तो मैंने अर्ली डेंजर जोन बना दिया। उसके बाद इस बंदे के ऊपर मुझे रश करना पड़ा क्योंकि मुझे जोन के अंदर भी जाना था, तो रश करके मैंने इसको निपटा दिया। फिर मैं यहाँ पे अच्छे से बैठ गया और मेरे पास थी M249X। नीचे की साइड पे बहुत सारे एनिमीज थे और मैं यहाँ से मजे लूटने में लगा रहा। M249 जैसी गन को मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ तो मैंने अच्छे से यूज किया। और मैं ट्रक को भी मंगवा के रखता हूँ पहले से, मतलब कि टेक्टिकल मार्केट से मैं ट्रक को खरीद के रखता हूँ। जैसे फिर यहाँ से मैंने मंगवा लिया। फिर एंड का एक ही बंदा बचा था, इस बंदे के साथ भी मैंने काफी ज्यादा अच्छे से फाइट की, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाई और देख लो ये मैच मैंने बूया किया, अकेले ने बूया किया और स्कोर भी देख लो कितना ज्यादा था। लॉबी भी खतरनाक आई थी, स्कोर भी ज्यादा था, उसके बाद भी मैंने अकेले खेल के बूया कर लिया। नंबर 3, एंड जोन की फाइट कब किसके पक्ष में चली जाएगी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है और जो हमारे टीममेट होते हैं वो भी पूरा ट्राई करते हैं कि एनिमी ये मैच जीत जाए। मैं लॉन्ग रेंज के अंदर है कि इसलिए खेलता हूँ क्योंकि अपने टीममेट्स का पता नहीं है कि कब ये क्या कर दें। एंड के 5 बंदे बचे हैं जिसमें से 2 हम हैं और मैं थोड़ा लॉन्ग रेंज में हूँ। फिर एंड का एक ही बंदा बचता है और वो अपने को नहीं दिख रहा था। जब वो बंदा अपने को दिख गया फिर मैंने उसके ऊपर डेंजर बना दिया और अपने टीममेट ने उसके ऊपर सीधा रश कर दिया और मैंने दूर से यूटिलिटीज का यूज किया। अपना टीममेट डाउन हो गया और एनिमी यूटिलिटीज के साथ ही खत्म हो गया। अगर मैं यूटिलिटीज का यूज ना करूं तो भाई बहुत सारे मैच हम हार जाएंगे। ये स्मान पत्ता 5 में टीममेट की तरह होते हैं, इनका यूज किया करो हर चीज का। नंबर 4, छोटे जोन में जब हम रिवाइव होके उतरते हैं उसके बाद बूया करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास ना तो अच्छी लूट होती है ना तो वो वाला कॉन्फिडेंस होता है। जहाँ पे भी उतरना है डिनो मार के चेक करो कि कितने बंदे हैं, उस बंदे को खत्म करके पेटी से अच्छी लूट मिल जाएगी। जोन के अंदर घुसने का ट्राई नहीं करना है, ऑलवेज जोन के साइड से आगे बढ़ना है। बट इस चीज में रिस्क भी होता है क्योंकि साथ में जोन का डैमेज पड़ेगा, साथ में एनिमीज डैमेज देंगे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लगता है। यहाँ पे मुझे पता था कि मैं सामने वाले बंदे को डाउन कर दूंगा, वो भी मुझे डाउन कर देगा, बट मेरे को रिवाइव मिल जाएगा तो मैंने ऐसा ही किया। फिर अपनी टीम से हम 2 ही जन बचे, अपने टीममेट खत्म हो गए। डेंजर जोन के साथ एनिमीज मार्क हुए तो उनको हमने खत्म किया। फिर एंड में 2v2 की फाइट बची। इस फाइट के अंदर पहले मैंने यूटिलिटीज का यूज किया बट बंदे रेंज में नहीं आए। उसके बाद उन्होंने रश कर दिया, अपने टीममेट को डाउन कर दिया, मैंने एनिमी को डाउन कर दिया, बट एनिमी ने अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया। मैंने जल्दबाजी नहीं की, रिवाइव वाले बंदे को फिर से डाउन कर दिया और जो बंदा बचा था इसको भी लेटा के बूया कर
लिया। टीम के अंदर एक ऐसे बंदे का होना जरूरी है जो कि हर चीज को कैलकुलेट कर पाए, नहीं तो बूया करना मुश्किल होता है। नंबर 5, गेम के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा बेस्ट एबिलिटी है तो वो ये है कि तुम्हारी सिचुएशंस को हैंडल करने की एबिलिटी। और ये चीजें रियल लाइफ के अंदर भी काम आती हैं। अगर तुम गेम के अंदर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो तो तुम रियल लाइफ के अंदर भी कर पाओगे। इन दो बंदों को मैंने डाउन किया, फिर मैं जैसे आगे गया तो इसके एक टीममेट ने मेरे को स्नाइपर बजा दी। मेरे को पता लग गया कि स्नाइपर लग गई और मैंने खुद को पैक कर लिया। मैं जोन के अंदर हूँ, एनिमी ग्लूवल तोड़ने आ गया, मैं ग्लूवल लगाता गया। पहले मैंने खुद को हील किया, फाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक फटका मारता और मैं खत्म। बट ये सर्वाइवल गेम है तो अपने को सर्वाइव करना है। एचपी फुल करके मैं बाहर निकला और इसको किसी और बंदे ने पटका दिया। सामने की साइड पे बंदे हैं और अपने को जोन के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो मैंने जल्दी से लॉन्च पैड निकाला, यहाँ पे ग्लूवल लगाई और मैं जोन के अंदर उड़ गया। मैं जोन के अंदर आ गया, नीला सोटा पिया, आगे आके एक और बंदे को मैंने डाउन किया बट उसका टीममेट वहां पे था और जोन काट रहा था। तो मैंने एक और लॉन्च पैड निकाला, मैंने यूज किया और मैं बिल्कुल सेफ जगह पे आ गया। एकदम सेफ गेम खेला, फिनिश भी निकाले, सर्वाइव भी किया, सब कुछ किया। नंबर 6, ये क्लिप काफी ज्यादा खतरनाक है, ध्यान से देखना। ऊपर की साइड पे फाइट हो रही थी, यहाँ पे हमने रश कर दिया और 3-4 एनिमीज को मैंने खत्म कर दिया। बढ़िया गेम प्ले किया बट उसके बाद क्या हो गया कि मेरा नेटवर्क बीच बीच में चला जाता है और बढ़िया गेम प्ले करने के बाद नेटवर्क जाए तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे ऐसा ही हुआ और बंदे ने मेरे को डाउन भी कर दिया बट मुझे रिवाइव मिल गया। फिर मैंने क्या किया, वो बंदे डैमेज भी हैं, जोन के अंदर है, तो मैंने वहां पे बना दिया डेंजर। मेरे उतरते उतरते एक बंदा डाउन हो गया। फिर मैं नीचे लूट करने बैठा, एक और बंदा डाउन हो गया और मुझे दोनों बंदों के फिनिश भी मिल गए। एंड मैंने नीचे जाके रश करके इस बंदे को भी पटका दिया। 3 बंदों की टीम थी, एक जोन पुशर था, मैंने तीनों को खत्म कर दिया। नंबर 7, बढ़िया खेलने के बाद कैरेक्टर्स के हाथों मर जाना बहुत ज्यादा बुरा लगता है और मुझे सबसे बेकार कैरेक्टर लगता है बीआर के अंदर आइरिस। यहाँ पे हमारी खतरनाक ही फाइट हो गई थी। हम अपनी टीम से 2 ही जन थे और मैंने इतना अच्छे से फाइट को मैनेज किया। 2-3 बंदों को डाउन किया, उनकी टीम आ गई, साथ में एक और स्क्वाड आ गया, थर्ड पार्टी हो गया, पैक होके मैंने डेंजर जोन बना दिया। एक बंदा डाउन हो गया, फिर यहाँ पे क्लोज में बंदे आ गए थे, ओस्कर मार के मैं बाहर आया। बाहर की साइड पे 2 बंदे थे, इनकी पूरी टीम को मैंने खत्म कर दिया। फिर दूर पे एक एनिमी था, इसको भी खत्म कर दिया। खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक लगा के लॉन्च पैड का यूज करके यहाँ पे आ गए और फिर यहाँ पे आने के बाद आइरिस वाले बंदे के हाथों खत्म हो गए। इतना बढ़िया गेम प्ले करने के बाद हम आइरिस से खत्म हो गए तो मुझे ये कैरेक्टर बहुत बेकार लगता है। नंबर 8, छोटे जोन में मैक 10 के साथ रिवाइव होके फाइट को कैसे निकाले। उतरो किसी हाइट वाली जगह पे जहाँ पे बंदों की फाइट हो रही है, वहां से थर्ड पार्टी करके फिनिश निकालो। फिर जो भी गन मिले उसका यूज करके अपने टीममेट्स के साथ रह के बंदों को डाउन करो और अच्छी लूट। रिवाइव होके और भी बंदे उतरेंगे तो उनको भी स्ट्रेटेजी लगा के खत्म करो। फिर एंड के 2 ही बंदे बचे थे और अपने टीममेट्स ने सीधा रश करना शुरू कर दिया। अपना एक बंदा खत्म हो गया और मैंने एनिमी को खत्म कर दिया। फिर एंड का एक ही बंदा बचा है और अपना एक और टीममेट उसके हाथों खत्म हो गया। देख रहे हो, इसके साथ मैं अच्छे से फाइट करने लगा, यूटिलिटीज का यूज करने लगा और इसके हाथों अपना तीसरा टीममेट भी डाउन हो गया। इनके द्वारा एनिमीज को मैच देने की पूरी कोशिश की जाती है। फिर मैंने इस बंदे को थोड़ा सा अच्छे से खेल के कैलकुलेट करके बंदे को खत्म कर दिया, मैच को बुया किया। नहीं तो इनका तो पूरा योगदान रहता है एनिमीज को बुया देने में। और अभी मैं जितना भी गेम प्ले करता हूँ वो मैं किक के ऊपर लाइव पे करता हूँ। शाम को 7:30 के बाद मैं लाइव आ जाता हूँ और जितना भी गेम प्ले करना होता है मैं लाइव पे ही करता हूँ। तो जिसको भी अपना लाइव गेम प्ले देखना है कि मैं कैसे क्या करता हूँ, मेरी आवाज सुननी है कि हम कैसे कॉल देते हैं, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, तो आप लाइव के ऊपर आ जाना। ये मेरा किक का प्रोफाइल है। 7:30 के बाद मैं लाइव आ जाता हूँ और मैं इंस्टा के ऊपर स्टोरी भी लगा देता हूँ जब भी मैं लाइव आता हूँ। इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय दोस्तों। नंबर 1, बहुत सारे बंदे ऐसा कहते हैं कि भाई आप जोन पुशर